हेलो एवरीवन, वेलकम टू RJIS एजुकेशन। और हम ये वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम अपकमिंग जैसे कि मान लो यूपीएससी 2027 या 2028 या उनके बाद जो पेपर अभी से लगे हुए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मेरा इनिशिएटिव ये है कि कभी भी तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल की हम प्री का कर रहे हैं या फिर ओनली मेंस का कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इसीलिए ये चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस फील्ड में अच्छे तरीके से मैंने टाइम भी दिया है, चीज़ों को समझा भी है, बहुत सारे मिस्टेक भी समझ में आती है, तो वो मिस्टेक आप लोग ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सबसे पहला मेरा जो इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव ये है कि हम लोग डेली बेसिस की बात करें 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन उनका आंसर, क्योंकि आपको भी पता है यूपीएससी में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी देखे सिनारियो में कंसेप्चुअल फैक्चुअल ये दोनों कंबाइन होना ही होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है ये होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उनके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री की बात करें, अगर ज्योग्राफी की सपोज मान लो एग्जांपल लो कि कोई क्लाइमेट से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेनली क्लाइमेट से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट होते हैं जैसे कि प्रेशर बेल्ट ये सब चीज़ होता है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी चीज़ें क्वेश्चन आई है उनको अगर प्रैक्टिस वे में ऐसे करें, उनके बैकग्राउंड उनके छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें पता होनी चाहिए। पहला चीज ये हो, डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी में काम देगा, कोई भी एग्जाम में काम देगा, लेकिन स्पेसिफिक थोड़ी डेप्थ में जाने का पर्पस ये है कि यूपीएससी डेप्थ में जाती है। दूसरी बात इसमें एक चीज, जो पीसीएस वाले लोग हैं, अगर कोई पीसीएस लोग किसी स्टेट का, जैसे यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान, कोई भी पीसीएस हो, अब पैटर्न वहाँ भी ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के लिए हेल्प करेगा, आप कोई पीसीएस करो उसमें भी आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगा। पहला चीज़ ये प्री की हम बात करें, ठीक है। फिर अगर सेकंड में आए तो यूपीएससी का एक सबसे मेन है, 3 चीज़ पे काफ़ी ध्यान देनी होती है। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अगर 3 चीज़ पे आपका कमांड है तो सिलेक्शन नहीं, ये चीज़ आपको दिखाएगा कि बेस्ट सर्विस लाइक आईएएस आईपीएस सर्विस मिलने का चांस बढ़ जाता है। एक होता है ऐसे निबंध, ठीक है, दूसरा होता है एथिक्स, तीसरा होता है ऑप्शनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे की। ऐसे का प्लान हम लोग ऐसे करेंगे कि वीक में एक ऐसे, एक क्वेश्चन, और उनको टोटली क्लास में, जो मैं क्लास में बताऊंगा कि टोटली लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके कि हाँ अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे सोल्व करें, कितने तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेन ऐसे क्या होता है कि आपको जितना तरीके से, जितना डाइवर्स वे में उसको समझोगे उतना बेस्ट और उतना अच्छे नंबर मिलने के चांस होते हैं। ऐसे का वही चीज़ है, ऐसे की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। जीएस 1 2 3 4 और जो भी आप अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वही ऐसे, बस वही है। ऐसे में सबसे मुश्किल होता है चीज़ों को समझना, क्वेश्चन समझना ऐसे का सबसे वन ऑफ द बोलते हैं टफ चीज़ है। एक बार चीज़ों को समझ गए तो वो चीज़ें लिखना बहुत आसान हो जाती है। हम लोग वीकली पर्पस में क्या करेंगे, खासकर संडे को, ठीक है, संडे को ऐसे कि एक क्वेश्चन किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ताकि हम जैसे जैसे प्री मेंस ऐसा हो कि अगले साल तक हमारी स्थिति ऐसी हो, जो लोग इसको देखेंगे कि लगे कि हाँ अब सिर्फ प्री नहीं, हम मेंस भी क्लियर कर सकते हैं और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए, उस वे का इसको डिजाइन किया है, ठीक है। एक सेकेंड हुआ ऐसे। तीसरा है एथिक्स। पता है कि एथिक्स ऐसे, ये सब ऐसे है ना कि बहुत इसमें बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि देखो जीएस 1 2 3 की बात करो, जीएस में क्या होता है कि आप कितना भी लिखो नंबर बहुत का वेरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे एथिक्स में देखते हैं कभी कभी ना 130 140 प्लस भी चला जाता है, और वही 30-40 नंबर कोई आईएएस है, कोई आईआरएस से भी नीचे पोस्ट मिले, इतनी मतलब ये मान के चलो ना जो टॉप है, टॉप रैंकर आईएएस, और जो अगर मैं बात करूँ कि मिडिल में है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता। रियलिटी में देखा जाए 40-50 नंबर कहीं मैक्स टू मैक्स अंतर होता है, और यही 40-50 नंबर हेल्प करता है खासकर कौन से, ऐसे एथिक्स, ठीक है। सेकंड है एथिक्स का आंसर हम सेम जैसे ऐसे का बताया हूँ, सेम उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये होगा सैटरडे को, सेम क्वेश्चन होगा। अभी फिलहाल रखेंगे शुरुआत में एक क्वेश्चन, धीरे धीरे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे करके बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थोड़ी वो बन जाए, लिखने की आदत हो जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि किसी भी एग्जाम का हो, एग्जाम का सबसे बेस्ट तरीका जानना होता है और एक ही एविडेंस होता है उनका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमें ट्रेंड भी बताता है कि क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में काफ़ी अनप्रिडिक्टेड इस वे में बोलते हैं कि यूपीएससी काफ़ी डायनामिक है, वो चेंज होते रहती है। ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि अगर आप 1995 के क्वेश्चन देखो और 2025 का देखो, बहुत का डिफरेंस है, लिटरली बहुत का डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ क्वेश्चन में नहीं है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसकी ऑप्शन बनाने का, फ्रेम करने का तरीका, सारी चीज़ें में चेंज है।
तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने 2025 पहले इसीलिए लिखा है कि पहले हम लोग लेटेस्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, 2025 के। और ऐसा नहीं कि मैं एक मोस्टली सारे क्वेश्चन कराऊंगा 100 डेली बेसिस पे या फिर हो सकता है वीकली बेसिस पे, वो आपको पता चल जाएगी। कम से कम 25 क्वेश्चन एक साथ करके कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी तक में 2025 से लेकर 1995 तक सारे PYQ विथ डिटेल। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मान लो PYQ पे आपके कमांड है तो मान के चलो आप 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आराम से फैच कर सकते हो नंबर, जो कि अपने आप में यही गेम चेंजर बनता है, ठीक है। तो मेनली ये हुआ। उसके बाद कुछ रैंडमली चीज़ जो जैसे कि करंट अफेयर में जो बहुत हाईली रैंडमली होता है, क्योंकि अब करंट अफेयर का वेटेज प्री मेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू में देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ऑप्शनल या इंटरव्यू करंट अफेयर, यही 2-3 चीज़ होता है कि जो उस पर इंटरव्यू चलता है। तो करंट में कुछ टॉपिक जैसे अभी मान लो कि वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रहा है, हो तो एक रीजन में रहा लेकिन इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इम्पैक्ट है। लेकिन हमें ग्लोबल से ज़्यादा ये देखना है कि इंडिया के लिए क्या इशू है, और इंडिया का इशू ये क्या अभी है या फिर हमारे साथ कोई स्ट्रक्चरल इशू है। साथ साथ ये देखेंगे कि अगर मान लो सपोज कि PMO में आप एज ए सेक्रेटरी हो, जैसे कि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एथिक्स में, केस स्टडीज में, इवन इंटरव्यू में, तो आप इसको एज ए सॉल्यूशन कैसे बताओगे, इस चीज़ का मेन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग जो भी करंट कवर करें, प्री के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेंस के लिए क्या बन सकता है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ भी, अभी के रिसेंटली में ये नहीं कि कोई कुछ भी बनाया जा रहा है, ऐसा चीज़ से बचेंगे, क्योंकि टाइम आपका भी जरूरी है। टाइम किसी के लिए वो टाइम से बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करना अच्छी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिसको हम अच्छे से करेंगे, और जैसा होगा, और इसको ऐसे नहीं कि हम करके छोड़ दिए, कोशिश करेंगे पूरी रेगुलरली बने रहे, जो वीकली टारगेट है, जो डेली बेसिस पे है। और साथ साथ अगर उनके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें और भी अच्छी करनी चाहिए या फिर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप कमेंट में या फिर आपको बाय सोशल मीडिया के थ्रू आप उस पर मैसेज कर सकते हो। तो फिर अब कल से, आज 1 जुलाई है, 2 जुलाई कल से आपको ये जो बोला है सब चीज़ें आपको ऑन यूट्यूब पे मिलेगा। यूट्यूब का आपको पता ही है, RJIS एजुकेशन है, यूजुअली अभी अपलोड उसी पे होगा, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना। और ये ऐसा नहीं कि 2027 के लिए, इवन जो उसके बाद भी है, जो लोग तैयारी करोगे सबके लिए हेल्प होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू।